एज यू नो मोस्ट ऑफ अस लव विंटर्स, बट विंटर्स के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमें स्मार्टली फेस करने होते हैं। इससे पहले इफेक्टिव हैक्स यूज़ करते हुए विंटर्स में पेश आने वाली प्रॉब्लम्स के इजी सॉल्यूशंस के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू मस्ट वॉच देम। So in today's video, it is the continuation of the same winter hacks which I usually follow. Must watch, like and share this video so you can get maximum benefits out of it. So without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everybody and welcome back. शदीद सर्दी और धुंध में सुबह सुबह या रात के वक्त ड्राइव करते हुए हीटर ऑन होता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से विंड स्क्रीन पर ब्रेथ कंडेंसेशन की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट कॉज जैसे कोई परिंदा बेचारा लूज मोशन से परेशान हो तो अचानक आपकी विंड स्क्रीन गंदी कर जाता है ना। तो इस ब्लड और डर्टी विंड स्क्रीन का इलाज किए बिना कभी भी फॉग के टाइम पर गाड़ी ड्राइव ना करें। So to avoid emergency situations and obviously daily servicing at workshop, हम घर में ही सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ करते हुए विंड स्क्रीन को 2 मिनट में नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए शावर बॉटल में पानी लेकर इसमें थोड़ा सा शैम्पू और पिंच ऑफ टूथपेस्ट मैंने ऐड कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनर रेडी होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इस शावर को हम यूज़ करेंगे, उससे पहले ये माइक्रो फाइबर टाल हम यूज़ करेंगे, दूसरा कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे। इसके जो फाइबर्स हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। वाइपर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले। तो सबसे पहले ना इस माइक्रो फाइबर टावल को हम बाहर की तरफ ना जो हमारी डस्ट होगी ना, ड्राई डस्ट, उसको साफ़ कर लेंगे। अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो पानी के साथ मिलकर ना स्क्रैचेस बना देगी विंड स्क्रीन के ऊपर, जो बहुत ही हार्मफुल है। तो बस ये ड्राई डस्ट मैंने रिमूव कर दी। उसके बाद इसके ऊपर ये क्लीनर मैंने डालकर इस टॉवल को मैंने सोक कर लिया। डायरेक्ट विंड स्क्रीन पर अंदर की तरफ पानी शावर बॉटल से नहीं डालेंगे, उसके डैशबोर्ड के ऊपर ये सही से काम नहीं करेगा, डायरेक्ट पानी गिरेगा जो कि सही नहीं होगा। तो बस 2 मिनट लगेंगे। इस माइक्रो फाइबर टॉवल के ऊपर हमने क्लीनर डाल दिया हुआ, अंदर की तरफ अच्छे से साफ करके इसी तरह इसको बाहर की तरफ साफ कर लेंगे। ड्राई डस्ट ऑलरेडी हमने रिमूव कर दी हो तो बिल्कुल हमारी विंड स्क्रीन साफ हो जाती है। सिमिलर प्रोसेस को रिपीट करते हुए पीछे की स्क्रीन भी हमने निगलेक्ट नहीं करनी, उससे भी हमने रिवर्स जब देखना होता है तो हमारा पिछला शीशा भी क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी एफर्ट के साथ ये देखें। अब आप जाए फॉग में और गाड़ी ड्राइव कर लें विद अ क्लीन एंड क्लियर विंड स्क्रीन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है कि हमने ऑब्वियसली विंटर्स में बंद जूते तो पहनने होते हैं। स्नीकर्स, जॉगर्स हम पहने ना, तो अगर हम इस तरह के लेसेस वाले पहनते हैं ना तो क्या होता है, इसमें हमारा इतना टाइम खर्च होता है ना। सुबह बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना होता है, बच्चियों ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो इस तरह पहले लेसेस बांधो फिर उनको खोलो इस तरह से, तो कितना टाइम लग जाता है ना। तो उसके लिए मैंने फिर क्या किया, टीमू से ऑर्डर किए बहुत ही ज़बरदस्त से स्नीकर्स। उनसे क्या हुआ कि मेरा टाइम सेव हो गया और मेरी बेटी भी ज़ाहिर है आपको पता है कि वो भी मेरी चीज़ें यूज़ कर लेती है। हम दोनों का एक ही साइज़ है। तो बस ये क्या हुआ कि ये स्नीकर्स जब मैंने ऑर्डर किए ना, अब आप ये देखें कि इनके ऊपर कोई लेसेस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेचिंग है और 1 सेकेंड लगता है इनको पहनने में और फौरी तौर पर हम इसको पहने और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारा टाइम बच जाता है। जो लेसेस को टाई करने में टाइम वेस्ट हो रहा होता है ना, उससे हमारी जो हैज़र्ड है ना, बिल्कुल वो हम हैज़र्ड फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल ये टाइट हो गए, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए और अब मैं विदाउट एनी हैज़र्ड इनको पहनकर तो आराम से वॉक करने जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, बाजार जाऊं, तो दैट विल बी वेरी गुड इनफ फॉर मी इन विंटर्स। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम हमारे कपड़ों की आती है। जैकेट्स हों, हमारी हुडीज़ हों, समटाइम्स ना उनकी जो चेन्स है ना वो काम नहीं कर रही होती हैं, जिसके लिए उनको डिस्कार्ड करने की बजाय या वेस्ट करने की बजाय थोड़ी सी एफर्ट कर लेना, खुद ही घर में देख लें तो वो प्रॉब्लम हमारी इजीली सॉल्व हो जाती है। हमने क्या करना है, हमें ज़रूरत होगी सिर्फ और सिर्फ वेज़लीन की। हाँ जी, वेज़लीन को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी लेकर ना सबसे पहले तो इसके रनर के ऊपर अच्छे से ऊपर से नीचे से अंदर से लगा लेंगे, फिर इसके पूरे चैनल के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे से अच्छे से थोड़ा सा ना रब कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट होकर उसके चैनल के अंदर तक अच्छे से अप्लाई हो जाए। इससे इसका चैनल जो होगा वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, कोई भी इसमें कोई रस्ट लगा हो, कोई इसमें लॉकेज हो, किसी किस्म की दूर हो जाएगी। अब आप इसके चैनल को, रनर को इसके अंदर चलाएं इस चैनल पे, तो ये इजीली जो है आराम से, अब ये देखें चलना शुरू हो गया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा उसका सॉल्यूशन होता है, समटाइम्स बिल्कुल हमारे पास होता है और ज़ीरो कॉस्ट होता है। घर में ही इलाज के लिए भी चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन हमारी नज़र में नहीं होती, हमारे विजन में नहीं होती। समटाइम्स हम किसी और को करता हुआ देखते हैं तो हमें पता चलता है, समटाइम्स हम सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे होते हैं। तो बस हम लोग बैठे हैं ना आपकी इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्यूशंस देने के लिए और आपको बिल्कुल आपकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। वेज़लीन यूज़ करें एंड यू आर सॉर्टेड।
अब शदीद सर्दी में एक प्रॉब्लम जो हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं वो है ड्राई लिप्स हो जाना, फ्लेकी हो जाना। समटाइम्स इतने रफ, ड्राई, कोर्स और पेनफुल हो जाते हैं ना कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और हमसे बात करना भी मुश्किल हो रहा होता है। तो इसके लिए घर में वेज़लिन होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा सस्ती बट रियली इफ़ेक्टिव चीज़ है ये विटामिन ई के कैप्सूल्स। जी हाँ, बस इनका एक आपने ले लेना है कैप्सूल, और उसको हम किस किस तरह से यूज़ करेंगे चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसको कट करके इसमें से एक ड्रॉप हम निकालेंगे और इसको हम ना अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे। जेंटली इसको लाइट सा रब करेंगे और विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि डेली बेसिस पर आप एक वीक करके देखें जिनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्लेकी हो गए हैं, जिनको ज़्यादा पेन है, तो विटामिन ई के कैप्सूल का जस्ट एक ड्रॉप इतना ज़बरदस्त वर्क करेगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही नहीं, आप इसको ना अपने ये अंडर डार्क सर्कल्स, जो अंडर आइज़ का जो एरिया होता है ना, जब आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर्दियों में डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो आपकी पफ़ी आइज़ हो जाती हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेगा विटामिन ई कैप्सूल। उसके अलावा अगर आपके पास ऑर्गेनिक ब्लूम का ये है ना सेरम, तो आप इसको भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपकी विंटर्स की ये प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से मैनेज करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है विंटर्स में, हमारी बॉल्डनेस या बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं, बाल बहुत उतरते हैं ना, हम बालों की केयर नहीं कर रहे होते। यही विटामिन ई का कैप्सूल एक ड्रॉप लें और अच्छे से अपनी रूट्स में अप्लाई करें। जहाँ पे आपको पैचेस लग रहे हैं ना कि वहाँ पर आपकी ग्रोथ कम हो रही है बालों की, तो बस वहाँ पर इसको जेंटली रब करें, थोड़ी देर रखें और फिर शावर ले लें। इन कैप्सूल्स का रेगुलर यूज़ आप करके देखें, आप देखते जाएं कि ये कहाँ कहाँ आपके लिए किस किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो बॉल्ड पैचेस के लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी मैंने टीमू से ही ऑर्डर किया है। समटाइम्स ये होता है ना कि ये जो फ्रंट के हमारे बाल हैं उनकी ग्रोथ कम हो रही होती है, जैसे मेरे वेट लॉस से ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ये उतरे, तो मैंने ना ये फिर ऑर्डर की, ये पेंसिल टाइप है, लिपस्टिक टाइप है, आप कुछ भी कह लें। तो समटाइम्स मैंने हेयर डाई, जब मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई हो, हेयर डाई तो मैं यूज़ नहीं करती, आपको पता है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं मेरी तरह, अगर आप मेहंदी यूज़ करते हैं, आपने काफ़ी देर से अप्लाई नहीं की, आपको कहीं जाना पड़ गया इमरजेंसी में, आप डाई नहीं कर सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते, टाइम नहीं है, तो बस आप इसको अप्लाई कर लें। आपका जितने भी कोई आपकी रूट्स होंगी जिनको आपने रीटच करना होगा, तो वो एकदम से सॉर्टेड हो जाएंगी, आपका जो बॉल्ड पैचेस हैं वो छुप जाएंगे और आपके बालों में जो है वो बिल्कुल ग्रोथ आ जाएगी, लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल आपने हेयर डाई अप्लाई नहीं किया हुआ। तो इतनी ये ज़बरदस्त चीज़ है ना, ज़रूर आज ही टीमू से ऑर्डर करें, मैं लिंक इसका डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं दोबारा से उसी विटामिन ई के कैप्सूल की तरफ, एक ही खोला हुआ है। अब इसका लास्ट ड्रॉप था, मैंने कहा आपको हील्स का भी जो प्रॉब्लम आता है ना हमारा अक्सर सर्दियों में कि बहुत ड्राई हो जाती हैं, तो बस वहाँ पर भी इसको अप्लाई करके देखें। अब मेरी तो इतनी ड्राई नहीं थी, बहुत स्मूथ है, क्योंकि मैं इसको डेफिनेटली यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पर, तो मेरी हील्स जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, कोई क्रैक्स नहीं होते, कोई लाइंस नहीं पड़ती, कोई पेनफुल नहीं होता। पूरी सर्दियाँ मैं इसी विटामिन ई कैप्सूल को अप्लाई करती हूँ। अगर मैं कोई हील बाम नहीं यूज़ करती, वेज़लिन यूज़ नहीं करती, तो ये अल्टरनेटिव मेरे पास होता है और सॉक्स पहनकर मेरी हील्स जो है ना बिल्कुल सही हो जाती हैं। सबसे बेस्ट ये है कि आप साथ अपनी डाइट में इस तरह के सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करके रखें। ये बायोटिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इसको ऑर्डर करें, इसकी डेली बेसिस पर आप कंज्यूम करें एज़ पर योर डाइटिशियन सजेस्टेड। उसके अलावा ये अब मैंने गमीज़ मंगवाई हैं बायोटिन की ना, ये अभी हाल ही में मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई हैं और वाया सऊदीया ये आई हैं, तो सऊदी रियाल में ना ये कोई तकरीबन मुझे पड़ गई हैं 192 सऊदी रियाल की। तो आप इसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपये में चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इनफैक्ट उस बायोटिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे ये गमीज़ लगी हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने ऑलरेडी ये यूज़ करनी शुरू कर दी थी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ कि अगर आपको भी कोई अपना हेयर स्किन का कोई भी इशू है ना, तो आप इस तरह की गमीज़ यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों की अगली प्रॉब्लम जो है ना, हमारा जो मस्कारा है वो ड्राई हो जाता है, बहुत ही गुस्सा चढ़ता है यार, जब खोलो तो फ़ौरन आगे से फिर अप्लाई करो तो कुछ भी नहीं निकल रहा होता और हमने जल्दी से तैयार होकर जाना होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें कि हम इसी को इफ़ेक्टिव बनाएं। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम बाज़ार जाएँ और नया ख़रीदें और फिर हम जाएँ अपने फंक्शंस में, तो ग्लास में बस गर्म पानी आप ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ले लें और उसके अंदर इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए डिप कर दें। बस इतना टाइम तो आपके पास होगा ना, 5 मिनट भी करेंगे तो आपका फौरी तौर पर यूज़ के काबिल हो जाएगा। लेकिन इसको 15 मिनट्स के बाद मैंने देखा और मुझे लगा ही नहीं कि ये पहले से ड्राई था। आप ये देखें कि बिल्कुल इसके अंदर से लिक्विड जो है ना, अब दोबारा से जो ड्राई हुआ था वो मेल्ट हो गया और बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हो गया। और मैंने जाना था, मैंने कहा यार ये अब क्या करूँ, तो बस मैंने इस तरह से किया, तो मेरे ना ये मस्कारा जो है बिल्कुल वर्किंग हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया और आराम से मैं यूज़ करके वो गई।
विंटर्स की एक और प्रॉब्लम, बल्कि सारे साल की ये प्रॉब्लम है, वो ये कि हमारे बच्चे ना खाली दूध नहीं पी रहे होते, बहुत ही नखरे करते हैं, बहुत ही ज़िद करते हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अभी भी उनको कोई ना कोई माइलो, कोई बॉर्नविटा, कोई ऐसी चीज़ बीच में चाहिए होती है। तो मैं सर्दियों में ना कोई भी चीज़ घर में अगर मौजूद ना हो ना, तो मैं लेती हूँ कोको पाउडर ले लूँ या मैं चॉकलेट ले लूँ। अगर कुछ भी नहीं है तो मैं चॉकलेट चिप्स ही पड़े होते हैं ना बेकिंग के लिए, तो मैं वही ले लेती हूँ। दूध गर्म करती हूँ, जितना मैंने उनको देना होता है उसमें थोड़े से ना बस चॉकलेट चिप ऐड कर देती हूँ, अच्छे से उसको बॉयल दे देती हूँ। उसके अंदर शहद डालती हूँ, चीनी मैं नहीं डालती, वो मेरा क्लिप मिस हो गया था। तो मैं ना बस ये दूध रेडी करके इनको दे देती हूँ। जो उनके नखरे होते हैं ना, जो प्लेन दूध नहीं पीते बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है सर्दियों में, क्योंकि चॉकलेट की अपनी तासीर गर्म होती है और बच्चों को एक फ्लेवर भी मिल जाता है, और बच्चों के लिए नखरा करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। उसके बाद ना आपसे जो मैंने चीज़ डिस्कस करनी थी वो ये कि जब मैंने अपना स्पा टब आपके साथ शेयर किया था ना, तो मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने इसके बारे में पूछा था। तो बस ये एक मेरे पास प्री लव्ड आया था स्पा टब, जो कि मेरे स्टोर पर अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली मेरी कैटलॉग में आप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैंने कहा कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स लेने के लिए, वर्किंग है, बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में है, ऑन पॉइंट है, तो अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आएँ और इसको परचेज़ आप कर सकते हैं। So this was all about today's video. If you like this video, then do subscribe Womania ATF and obviously press the bell icon so you can get all the videos notification in time. See you super duper soon inshallah in my very next video. Till then, take care, Allah Hafiz and bye bye.